हेलो स्टूडेंट, तो शुरुआत करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स में स्टूडेंट्स अगर बात करते हैं तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स की वर्डिंग सेंस निकालते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट, ये दो टर्मों का सम है हमारे पास। थर्मोडायनेमिक्स जो है सम ऑफ टू टर्म्स। फर्स्ट वन इज थर्मो, सेकेंड वन इज डायनेमिक्स। अगर स्टूडेंट डायनेमिक्स की बात करते हैं, हम बात करें काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर डायनेमिक्स की सेंस निकालेंगे तो क्या काउंट होगा? मोशन काउंट होगा। ठीक है। अगर थर्मो की बात करते हैं तो थर्मो किसके लिए स्टैंड करता है? हीट एनर्जी के लिए। किसके लिए स्टैंड करता है? हीट एनर्जी के लिए। तो इसका मतलब वर्डिंग सेंस क्या कह रही है? थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक्स मतलब मोशन। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में हीट क्या होगी? मोशन में होगी। नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ जो डायनेमिक्स टर्म है अगर उसको मोशन की फॉर्म में काउंट कर रहे हैं तो ये मिसनोमर टर्म होगी। ये नाम जो है ये गलत सेंस देगा। इन एक्चुअल में डायनेमिक्स जो है वो स्टैंड कर रहा है किसके लिए? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्टैंड कर रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब थर्मोडायनेमिक्स में हीट एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अब हीट एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन किस में होगी? ट्रांसफॉर्मेशन होगी वर्क में। किस में ट्रांसफॉर्मेशन होगी? वर्क में। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अगर हम थर्मोडायनेमिक्स में बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में हीट एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है किसमें? वर्क में ट्रांसफॉर्म होती है। और वर्क जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा किसमें? हीट एनर्जी में। ठीक है। आइए इस बात को पहले एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लिया स्टूडेंट्स मैं फर्स्ट एग्जांपल पे बात करता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल में अगर हम बात करें, जो हैंड से उनकी रबिंग की जाती है। क्या की जाती है? उनको रब किया जाता है। और रब करने के बाद हम नोट करते हैं कि वो वार्म अप हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? वार्म अप हो जाती है। मतलब हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। समझिए इस बात को, क्या प्रोड्यूस होती है? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे अपने हैंड्स हैं, हैंड्स को हम क्या करते हैं? एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं। रब करने पर जैसे हम ऐसे अगर रब कर रहे हैं तो हम वहाँ मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। अपनी बॉडी जो है क्या कर रही है? मैकेनिकल वर्क कर रही है। और कुछ टाइम बाद नोट करते हैं हमारे हैंड्स का टेम्परेचर क्या हो गया? राइज हो गया। मतलब वहाँ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। ठीक है। तो जब हैंड्स को रब किया जा रहा है स्टूडेंट्स, तो वहाँ क्या किया जा रहा है? मैकेनिकल वर्क किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? मैकेनिकल वर्क किया जा रहा है। हैंड्स का टेम्परेचर राइज हो जाता है, वो वार्म अप हो जाते हैं। तो इसका मतलब वहाँ हीट एनर्जी पैदा हो रही है। क्या पैदा हो रही है? हीट एनर्जी पैदा हो रही है। तो इसका मतलब इस एग्जांपल में अगर बात करें, मैकेनिकल वर्क जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसमें? हीट एनर्जी में। अब सेकंड एग्जांपल की अगर बात करते हैं, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल में अगर हम बात करें स्टीम इंजन की। किसकी? स्टीम इंजन। स्टीम इंजन में अगर स्टूडेंट्स बात करते हैं, जो हीटेड स्टीम है, हीटेड स्टीम्स हैं जो होंगी वो क्या करती हैं? जो वो इंजन है उसमें किसी व्हील को रोटेट करने में, किसी पार्ट को क्या करने में? रोटेट करने में हेल्प करती है। किसी पार्ट में रोटेशन पैदा करती है, जिसकी वजह से वो काम करता है, मूव कर पाता है। ठीक है। अब यहाँ स्टीम इंजन में हीटेड स्टीम्स जो हैं रोटेशन पैदा करती हैं। स्टीम है तो इसका मतलब वहाँ क्या है? हीट एनर्जी। क्या है? हीट एनर्जी। रोटेशन पैदा हो रही है। रोटेशन पैदा हो रही है तो इसका मतलब वहाँ क्या हो रहा है? मैकेनिकल वर्क। क्या हो रहा है? मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क। तो इस एग्जांपल में स्टूडेंट हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है किसमें? मैकेनिकल वर्क में। तो इसका मतलब हमने दोनों एग्जांपलों से समझ लिया ना कि हीट एनर्जी वर्क में कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है। स्टीम इंजन में समझ लिया। और वर्क जो है, मैकेनिकल वर्क जो है वो हीट एनर्जी में कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, फर्स्ट एग्जांपल से समझ लिया। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स टोटली अगर हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, हम टोटल कहानी किसकी पढ़ेंगे? हीट की एंड वर्क की ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये बात हुई स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स में हीट और वर्क की ट्रांसफॉर्मेशन को हमने स्टडी करना है। तो इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स की सारी कहानी समझने के लिए हमें सबसे पहले हीट और वर्क डन के कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करना है। थर्मोडायनेमिक्स में हमारा कंक्लूजन क्या बना स्टूडेंट्स? हीट जो है वो ट्रांसफॉर्म होगी किसमें? वर्क में। टू एग्जांपल की हेल्प से हमने ये बात जो है क्लैरिफाई की। ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स की टोटल कहानी वर्क और किससे जुड़ी हुई है? हीट एनर्जी से जुड़ी हुई है। तो वन बाय वन हम हीट एनर्जी पे और वर्क पे बात करेंगे ताकि हमें थर्मोडायनेमिक्स की टोटल कहानी जो है वो क्या हो? समझ में आए, पकड़ में आए। तो पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स हीट की। अगर हीट की बात करें तो स्टूडेंट्स हीट को डिफाइन किया जाता है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है वो क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से हमें किसी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस का पता चलता है ड्यू टू द
टेम्परेचर डिफरेंस। ये टाइम टू टाइम अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, हीट से रिलेटेड अगर स्टूडेंट्स बात करें तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग थ्योरी जो है वो प्रपोज की गई हैं। एक थ्योरी पे अगर हम बात करते हैं तो हीट एनर्जी को बोला गया कि जो हीट एनर्जी है वो क्लोरिफिक फ्लूइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। हीट एनर्जी जो है किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? क्लोरिफिक फ्लूइड। क्या बोला गया? क्लोरिफिक फ्लूइड। अगर क्लोरिफिक फ्लूइड की बात करते हैं, क्लोरिफिक फ्लूइड की बात करते हैं तो क्लोरिफिक फ्लूइड जो होगी उसमें कंपोजिशन होती है इनविजिबल पैकेट्स ऑफ एनर्जी की। किसकी प्रेजेंस होती है? इनविजिबल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो एक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये इनविजिबल पैकेट्स ऑफ एनर्जी क्या करते हैं? एक करेक्टर, एक प्रॉपर्टी जो है शो करते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है? सेल्फ रिपेलेंट की प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी? सेल्फ रिपेलेंट की प्रॉपर्टी। जैसे लाइक चार्जेस, जैसे पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो उसी तरह ये इनविजिबल पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो है ये एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। इसका मतलब ये पैकेट्स जो हैं एक दूसरे के क्या हैं? जानी दुश्मन है। इनको एक दूसरे के साथ नहीं रहना। यस स्टूडेंट, इस कॉन्सेप्ट को, सेल्फ रिपेलेंट की प्रॉपर्टी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं? एक कप ऑफ टी लेते हैं जिसमें हॉट टी है। एक कप लेते हैं जिसमें क्या है? हॉट टी। जैसे आपको पता है टी जो है वो क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। E = mc², अल्बर्ट आइंस्टीन इक्वेशन। ठीक है, तो जो ये हॉट टी है इसमें से जो इनविजिबल पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, इनविजिबल पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं वो क्या होते हैं? स्पेस में स्प्रेड आउट होते हैं। एक दूसरे को रिपेल करते हैं और एक दूसरे को रिपेल करने के चक्कर में ये क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, सराउंडिंग में स्प्रेड हो जाते हैं। जो हमने ये कप लिया है जिसमें हम हॉट टी की बात कर रहे हैं, ये हमारी स्टडी का पार्ट है। तो आप इसे स्टूडेंट कह सकते हैं क्या? सिस्टम। क्या कह सकते हैं? सिस्टम। सिस्टम। जो हमने ये कप ऑफ टी लिया है जिसमें हॉट टी है, जिसपे हम स्टडी कर रहे हैं, इसको काउंट किया जाता है स्टूडेंट्स एज अ सिस्टम। और इस कप को छोड़ के इसके साइड बाय में जो रीजन रह जाता है उसको काउंट किया जाता है क्या? सराउंडिंग। ये कुछ नेमिंग है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। ये नेमिंग है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब जैसे ये क्या होंगे? ये इनविजिबल पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो है, जो कैलोरीफिक फ्लूइड की फॉर्म में काउंट किए जाती हैं, क्या हो रहे हैं? सराउंडिंग में स्प्रेड आउट हो रहे हैं। और जैसे ये स्प्रेड आउट होते हैं तो कुछ टाइम गैप के बाद हम पाते हैं कि जो ये हॉट टी थी वो क्या हो जाती है? कोल्ड हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो अब ये ठंडी क्यों हुई? क्योंकि इसमें जो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी थे, इनविजिबल पैकेट्स ऑफ एनर्जी थे, वो अपनी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? सेल्फ रिपेलेंट की प्रॉपर्टी की वजह से वो सराउंडिंग में स्प्रेड आउट हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। इसीलिए तो हम ऐसा कहते हैं कि जो हीट एनर्जी है से कहाँ फ्लो करते हैं? वो कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं? फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन। फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन। यहाँ हॉट रीजन क्या है? हमारा सिस्टम, दैट इज हॉट टी। ठीक है, और कोल्ड रीजन क्या है? सराउंडिंग, जिसमें ये इनविजिबल पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो स्प्रेड आउट हुए हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। तो अब स्टूडेंट्स हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये टेम्परेचर है क्या। नेक्स्ट जो हमने स्टूडेंट्स क्लैरिफाई करना है वो कॉन्सेप्ट करना है टेम्परेचर का। टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर को अगर कॉमनली डिफाइन किया जाता है तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस की फॉर्म में डिफाइन किया जाता है स्टूडेंट्स। डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस, मतलब एक बॉडी जो है कितनी हॉट है और रिलेटिवली किसी दूसरी बॉडी के कंपैरेटिव वो कितनी कोल्ड है। ठीक है, उसको टेम्परेचर की फॉर्म में काउंट किया जाता है। अगर मेजरमेंट की बात करते हैं तो टेम्परेचर स्केल यूज किया जाते हैं। जैसे केल्विन स्केल यूज किया तो केल्विन में काउंट किया जाता है टेम्परेचर को। सेल्सियस स्केल यूज किया तो उसे सेल्सियस में काउंट किया जाएगा। केल्विन में काउंट किया जाता है तो के यूज किया जाता है। डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को काउंट किया जाता है तो डिग्री सेल्सियस यूज किया जाता है। डिफरेंट स्केल जो है स्टूडेंट्स टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर बात करते हैं तो टेम्परेचर है क्या? एवरेज एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ मैटर और बॉडी। एक बॉडी या मटेरियल ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल की जो एवरेज एनर्जी होगी वही क्या डिटरमाइन करेगा? टेम्परेचर। जो ये एवरेज एनर्जी होगी उस मॉलिक्यूल के में भी वाइब्रेटरी मोशन की वजह से हो सकती है, रोटेशनल मोशन की वजह से हो सकती है। ठीक है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हो सकती है। इट मीन्स
एक मैटर के अंदर मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन मोशन की वजह से, रोटेशनल मोशन की वजह से, उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो भी वो एवरेज एनर्जी पोजेस करता है, दैट डिटरमाइंस द टेम्परेचर ऑफ दैट मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझते हैं। लेट हमने एक सिस्टम कंसीडर किया स्टूडेंट्स, उस सिस्टम में नॉर्मली हमने सिस्टम कंसीडर किया स्टूडेंट्स, उसमें कोई नॉर्मल वाटर लेते हैं या गैस लेते हैं नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, एक कंटेनर के अंदर हम क्या चाहते हैं, इसमें जो ये मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हमें ऑब्जर्व हो रहे हैं, उनकी एवरेज एनर्जी जो है हर एक मॉलिक्यूल की, हम क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं। अगर हमें इनके इस सिस्टम में हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज करनी है तो हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को हीटअप करेंगे। क्या करेंगे, हीटअप करेंगे। जब हीटअप किया जाता है सिस्टम को, देन एनर्जी इज ट्रांसफर टू दिस सिस्टम। जब हीटअप कर रहे हैं तो इस सिस्टम को क्या दी जा रही है, एनर्जी दी जा रही है, और वो एनर्जी जो है, ठीक है, वो ये मॉलिक्यूल गेन करते हैं, जिसकी वजह से हर एक मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दोबारा सुने, इस सिस्टम में हर एक मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी हमने क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। अगर उसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो सिस्टम को क्या करेंगे, हीटअप करेंगे। जैसे ही सिस्टम को हमने हीटअप किया, जैसे ही सिस्टम को हमने हीटअप किया, एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम को हमने एनर्जी ट्रांसफर कर दी, और उस सिस्टम का टेम्परेचर राइज हो गया। टेम्परेचर राइज हुआ, इसका मतलब उसमें एनर्जी ऐड हुई है। उसके मॉलिक्यूल, सिस्टम में जो भी हम गैस मॉलिक्यूल ले रहे हैं, जो भी मटेरियल प्रेजेंट है, उसके मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी इंक्रीज हो गई। एवरेज एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो गई। सिस्टम की इंक्रीज होगी तो इसका मतलब हर एक मॉलिक्यूल की होगी। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमने दो सिस्टम कंसीडर किए स्टूडेंट्स, ए और बी। पहले वाले सिस्टम को हमने रखा 40 डिग्री सेल्सियस पर, कितने पर, 40 डिग्री सेल्सियस पर। दूसरे वाले सिस्टम को हमने रखा किस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पर। इसको अलग टेम्परेचर पर रखते हैं। ठीक है, इसका टेम्परेचर से T1 आप कह सकते हो, इसका टेम्परेचर से T2 आप कह सकते हो। ठीक है, पहला टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे वाले का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। इसमें हमने दो मॉलिक्यूल कंसीडर किए। अगर 40 डिग्री सेल्सियस पे बात करते हैं तो ये मॉलिक्यूल जो है वाइब्रेशनल मोशन की वजह से और रोटेशनल मोशन की वजह से, इनकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कितनी एनर्जी पोजेस करेंगे। और ऐसा ही इस सिस्टम में ये दो मॉलिक्यूल जो हमने कंसीडर किए हैं, ये कितनी एनर्जी पोजेस करेंगे। अगर इन मॉलिक्यूल्स की एवरेज एनर्जी की बात करें, ई एवरेज की बात करें स्टूडेंट्स, जो ई एवरेज है सिस्टम ए के मॉलिक्यूल्स की, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ सिस्टम बी, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है। ठीक है, तो अब अगर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों सिस्टमों को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रख देते हैं। दोनों सिस्टमों को हमने क्या किया, कॉन्टैक्ट में रख दिया। ये ए वाला सिस्टम है हमारा, ये बी वाला सिस्टम है। अब जैसे ये मॉलिक्यूल जो है या तो अपने वाइब्रेशनल मोशन से या रोटेशनल मोशन से क्या एनर्जी पोजेस कर रहे हैं, तो जैसे ये मॉलिक्यूल जो है ऐसे वाइब्रेट करते हैं तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस सिस्टम के मॉलिक्यूल जो एनर्जी पोजेस करते हैं वाइब्रेशनल मोशन की वजह से, रोटेशनल मोशन की वजह से, ठीक है, तो वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं बी सिस्टम के मॉलिक्यूल्स पे। और ये एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं कब तक, जब तक टोटल सिस्टम की, जो दोनों सिस्टम हमने कॉन्टैक्ट में रखे हैं, दोनों सिस्टमों की मॉलिक्यूल्स की टोटल एवरेज एनर्जी जो है वो क्या नहीं हो जाती, इक्वल नहीं हो जाती। इसका मतलब ये एनर्जी क्यों ट्रांसफ़र कर रही हैं, ए सिस्टम से बी सिस्टम में मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ, एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए टेम्परेचर डिफरेंस का होना ज़रूरी है। और टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर डिटरमाइन किया जाता है या टेम्परेचर डिटरमाइन करता है एवरेज एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ बॉडी और मैटर। अपने हीट पे बात की स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं वर्क पे। अगर बात की जाए स्टूडेंट्स हीट और वर्क की, तो हीट की एसआई यूनिट, ये स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हीट और वर्क पे। ठीक है, हीट हम डिस्कस कर चुके हैं, अब इसके पैरेलली वर्क पे बात करेंगे। हीट की अगर एसआई यूनिट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, हीट की एसआई यूनिट क्या होगी, जूल। हीट की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। अगर स्टूडेंट्स बात करें वर्क की, किसकी बात करते हैं, वर्क की, तो वर्क की एसआई यूनिट क्या होगी स्टूडेंट्स, वो भी क्या होती है, जूल। जूल जो है वो तो एनर्जी की यूनिट है, किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। फिर हमने ये दो डिफरेंट नेम जो है हीट और वर्क जो है वो अलग अलग क्यों दिए, ठीक है, इस लॉजिक को समझते हैं। ठीक है,
कि हीट जो है और वर्क जो है वो किस पैटर्न में या किस सेंस में अलग अलग वे से यूज किए जाते हैं। एक्चुअली अगर स्टूडेंट्स बात करते हैं, जो ये हीट और वर्क है ये टू वे है एनर्जी को ट्रांसफर करने के। फाइनली यस, एक्चुअली अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे पास हीट है और उसके वर्सेस में अगर हम बात करते हैं वर्क है, वो एनर्जी ट्रांसफर करने के दो डिफरेंट वे है। अगर मैं वर्क की बात करूं स्टूडेंट, वर्क जो है मेरे पास वो एक मैकेनिकल वे है, मैकेनिकल वे टू ट्रांसफर द एनर्जी। अब मैकेनिकल वे से कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, मैकेनिकल वे में अगर बात करें स्टूडेंट, जैसे इसमें क्या होगा, फोर्स होगा। फोर्स जैसे किसी बॉडी को डिस्प्लेस किया, एक बॉडी जो है मोशन में, हमने उस पर फोर्स लगाया, उसकी स्पीड जो है वो हमने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। स्पीड इंक्रीज करने का मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब फोर्स की हेल्प से हम मैकेनिकल वर्क करते हैं, बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। उस सिस्टम की एनर्जी जो है क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, वो सिस्टम जो है क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो वर्क जो है हमारे पास स्टूडेंट्स एनर्जी ट्रांसफर करने का कौन सा वे है, मैकेनिकल वे है, ठीक है। अब हीट की अगर बात करते हैं तो हीट जो है हमारे पास स्टूडेंट्स वो नॉन मैकेनिकल वे है, नॉन मैकेनिकल वे, नॉन मैकेनिकल वे। हीट जो है हमारे पास स्टूडेंट्स वो नॉन मैकेनिकल वे है, क्या करने का, एनर्जी को ट्रांसफर करने का, एनर्जी को ट्रांसफर करने का। हीट एनर्जी जो है वो क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है, किस फॉर्म में, वर्क की फॉर्म में। तो ये कहानी थी स्टूडेंट्स हीट की और वर्क की, जो हमारे पास टू वे हैं, दो डिफरेंट वे हैं एनर्जी को क्या करने के, ट्रांसफर करने के। और थर्मोडायनेमिक्स में हम इसी पे बात करेंगे कि हीट एनर्जी को वर्क की फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है और वर्क को हीट एनर्जी की फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ठीक है। यस, नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स वो हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में और थर्मोडायनेमिक सिस्टम से जुड़े हुए कुछ पैरामीटर्स के बारे में, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स काउंट करते हैं। और स्टेट वेरिएबल के बीच में, स्टेट वेरिएबल क्या, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एक्सेट्रा, ठीक है। और ये स्टेट वेरिएबल जो है एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, जिसको इक्वेशन ऑफ स्टेट की फॉर्म में स्टडी किया जाता है। वो नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे।